भी लोगों से जो रेल में यात्रा करते हैं, यात्रा करके कुछ अपने अनुभव पाते हैं। लेकिन हमारे पास में कुछ चाहने वालों ने एक जिज्ञासा भरा मैसेज भेजा कि सर रेलवे को लेकर के बहुत से लोगों में तरह तरह की अवेयरनेस की कमी है। तो हमने कहा चलिए अवेयरनेस कैंपेन चला रखा है, हम इसको भी समेट देते हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या आप अपनी मनपसंद ट्रेन में बिना टिकट लिए यात्रा कर सकते हैं, क्या आपका जो डेस्टिनेशन है वहां तक बिना टिकट लिए पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सवाल है। आप कहेंगे काहे नहीं पहुंच जाएंगे, बैठेंगे तो ट्रेन पहुंचेगी डेस्टिनेशन तक, क्यों नहीं पहुंच जाएंगे। तो आपके अधिकार क्या हैं? क्या टीटी आपको पीट सकता है क्या है? क्या टीटी निकाल के आपको फेंक सकता है क्या? ये सारी बातें आज के सेशन में पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। जो बातें आपको पता होनी चाहिए उन नियमों के बारे में आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। आपसे पहले ही गुजारिश है, जानकारी ज्ञानवर्धक है, इसको देखते ही पहले ही साझा कर दो लोगों से ताकि उनके भी काम आ सके। सबसे पहले जानकारी ये जान लो, भारतीय रेलवे के कई जोन हैं, उनमें से एक जोन है सेंट्रल रेलवे, जिसकी खबर आप देख रहे हैं 8 सितंबर 2022 की। उन्होंने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर फाइन लगा करके 143 करोड़ रुपए की कमाई करी लास्ट ईयर, अप्रैल से लेके अगस्त 2022 के बीच में। ऐसे ही मुंबई वाला जो साइड है दैट इज वेस्टर्न रेलवे, उसकी खबर इस साल के शुरुआत जनवरी 2023 की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अप्रैल से दिसंबर के सेक्शन में 135.58 करोड़ रुपए की वसूली करी फाइन के लगा करके, यानी कि लोगों के ऊपर से पैसा वसूल करके कि तुम बिना टिकट के यात्रा क्यों कर रहे हो। दैट मींस अगर अखबारों की सुर्खी है तो इसका मतलब ये तो सत्य है कि बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर फाइन लगता है। तो ये तो एकदम रॉकेट साइंस की तरह प्रूवन चीज है कि आग लगेगी तो ऊपर उठेगा। बिल्कुल वैसे ही बिना टिकट यात्रा करेंगे तो पैसा लगेगा। अब बात करते हैं कि यात्रा करने के क्या नियम होने चाहिए, क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। आप में से अधिकांश लोगों ने अक्सर यात्रा करते समय यह दृश्य जरूर देखा होगा। आप सब बैठे हैं, टिकट चेकर साहब आएंगे, वो आपसे टिकट मांगेंगे, प्रॉपर आप लोगों को चेक करेंगे, उसमें उम्र देख करके चेहरा मिलाएंगे। हालांकि टिकट पे चेहरा नहीं होता है, पर वो ये जज करने की कोशिश करते हैं कि जिसकी उम्र 26 साल लिखी है वो 26 का है कि 56 का है, नाम जिसका अंकित है वो अंकित है कि अंकिता है। वो चेक करते हैं, मैच करते हैं मेल फीमेल, और चेक करके वो अपने हिसाब से ऑथराइज कर देते हैं। समटाइम्स वो आपसे आपका आईडी कार्ड भी मांग लेते हैं कि कहीं नाम जो टिकट के ऊपर डला है वो आपके पास है कि नहीं है, पता चले किसी और के नाम पर आप सफर कर रहे हो। इस आधार पर वो आपको लपेट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मेरी टिकट गुम हो गई तो मैं क्या करूं? अगर मैं बिना पैसे बिना टिकट लिए घुस गया तो मैं क्या करूं? मेरे पास टिकट नहीं है तो मैं क्या करूं? ये तमाम वो सवाल हैं जो रेल यात्रा के दौरान बनते हैं, और उनकी अंतिम परिणति रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो इस प्रकार से कर देता है कि उठा करके लोग को और जेल में डाल देता है, या फिर उनकी इस प्रकार से जेल नहीं तो फिर उनके ऊपर जुर्माना लगा देता है। ये तमाम बातें आज के सेशन में आप सबको बताएंगे, यानी इंडियन रेलवे से जुड़े हुए रूल आपको बताएंगे। चलिए रूल तो हम बता रहे हैं, लेकिन इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ इतिहास आप खुद से सुन लीजिएगा। भारतीय रेलवे का इतिहास क्या है ये जानने के लिए आपको हम कुकू एफएम रिकमेंड करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताबें, हास्य की किताबें, जो सुनना है वो सब सुने। यहां पर 49 रुपए महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ। नाम है कुकू एफएम, कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा